हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो अभी तक अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो वो भी आप देख लो, तो आज का लेक्चर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, अब सर इसमें क्या है, जो हम क्वेश्चन देखने वाले वो कैसा है सर क्वेश्चन? आज हमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। मतलब क्या सर, हमें कोई डायरेक्शन दे रखा होगा, उससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा सर, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब सर x की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी 3 मेथड के बारे में डिस्कस कर रखा है। एक हमारा होता था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमारा होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो बहुत ही अच्छे से हमने देख रखा है। ठीक है, अब सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम देखो, अक्सर बच्चे को क्या प्रॉब्लम जाती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो वो सोचते हैं कि सर ये जो वर्ड है सर, ये लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हमें तो पता नहीं है सर, एग्जाम में तो वो लिखा नहीं रहेगा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाओ, ये लीनियर इक्वेशन का बनाओ। तो मैंने जब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि सर वहां जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको 2 इक्वेशन का डायरेक्शन दिया होता है। मतलब आपको इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है कि आप उससे 2 इक्वेशन बना लो और फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया करते थे। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बनाओगे तो वहां पे जनरली आपको क्या मिलेंगे, आपको एक डायरेक्शन दिया रहेगा और एक्स के टर्म में आपका जो भी है इक्वेशन बन रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लीनियर इक्वेशन भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों से बना सकते हो, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो भी मैं साथ साथ बताते चलूंगा कि सर अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कि सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और किस तरह सर उसे लीनियर से हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला, क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अब सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मतलब सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल का सम। अब सर रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है सर, उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब कभी सर अगर आपको a दिख जाए तो a का उल्टा क्या होगा, 1/a। अगर आपको कभी 5 दिख गया, इसका उल्टा क्या होगा सर, 1/5। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो भी लिखा हुआ उसका उल्टा। उसके बाद क्या बोला, किसका सम बोला है सर, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। मतलब रहमान नाम का कोई लड़का है, उसका एज का रेसिप्रोकल का सम क्या दे रखा हो, रहमान एज इन ईयर, ईयर में लेना है 3 ईयर अगो। ठीक है, मैंने 3 साल पहले, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब एक रहमान नाम का लड़का था, उसका जो भी एज था, अभी कुछ भी एज रहा होगा हमें पता नहीं, उसका 3 साल का पहले का एज और 5 ईयर के बाद का एज का रेसिप्रोकल का सम करते हो तो वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब सर 3 ईयर पहले क्या एज था, तो मैं पूछूंगी अभी एज क्या है। अगर मैंने बोला अभी 10 ईयर एज है तो 3 साल पे क्या रहा होगा सर, 7 ईयर रहा होगा, 3 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 5 साल बाद ये क्या रहा होगा सर, 10 में +5 कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। तो हम लोग मान लिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x। हमने उसके प्रेजेंट एज को मान लिया x। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 साल पहले उसका एज क्या था, तो आप क्या बोलोगे सर, 3 ईयर अगो उसका क्या रहा होगा, 3 ईयर अगो। ठीक है, उसका जो एज रहा होगा सर वो क्या रहा होगा, x-3 रहा होगा। ठीक है ना। अब मैं पूछूंगी सर 5 ईयर बाद क्या रहा होगा, तो आप सिंपल बोलोगे सर 5 ईयर के बाद क्या रहा होगा सर, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, मतलब अभी से 5 ईयर। ठीक है ना, आफ्टर 5 ईयर क्या हुआ होगा सर, कुछ नहीं सर, इसमें आप +5 कर दो, मतलब x+5 कर दो। एक 3 साल पहले और 5 साल बाद, उसी का रेसिप्रोकल का सम क्या लिखा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान। ठीक है ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उसका अल्टा रहमान एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब उसका एज क्या था सर, x-3 था, तो उसका उल्टा कर दिए तो 1/x-3, 1 क्या हो गया सर, x+5। उसका सम, दोनों का देखो सम किए। अगर यहाँ बोलता डिफरेंस तो यहाँ डिफरेंस कर देते रेसिप्रोकल का। ठीक है ना, उसको उल्टा कर दिए सर, कितना है हमारा, 1/3 है। तो आपसे क्या बोला है, प्रेजेंट एज निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो। तो क्या इसे आप फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर।
बात समझ में आया? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट जब एग्जाम में पूछा जाए तो कुछ इसमें चेंजेस कर दिया जाए, 4 ईयर पहले 3 ईयर बाद, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर दिया जाए, डिफरेंस बोल दिया जाए, प्रोडक्ट बोल दिया जाए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाओगे। अब सर इसे किस तरह सॉल्व करें, तो हमें तो एलसीएम लेने आता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर एलसीएम में क्या होता है, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, मतलब x-3 इंटू x+5, नीचे वाला सर दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये वाला इधर चला गया और ये सर इधर चला गया, ठीक है। इधर इक्वल टू क्या दिखा सर, 1/3। सर ये वाला x प्लस x क्या हुआ हमारा, 2x हो गया। 5 - 3 कितना हो गया सर, 2 हो गया, ठीक है। इसको सर हम उधर भेज देते हैं, तो जिस दिन आप इसको उधर भेज रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, x-3 इंटू x+5, और सर ये 3 इधर चला गया, इसको 3 इधर भेज दो, ठीक है। इसे सर अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो x², सर इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 5 3 जा कितना हो गया, -15। उसके बाद करते हैं क्या सर, 5 + 3 को क्या करते हैं सर हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमें क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, और किसके साथ आता है, x के साथ आता है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। इसको आप सॉल्व किए तो कितना हुआ, 6x, और ये वाला कितना हो गया आपका, क्या बोलोगे, 6। इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा सर, यहाँ पे x² दिख रहा होगा, प्लस यहाँ पे 2x है और ये वाला 6 गया उधर, तो कितना हो गया सर, -4x हो गया, ठीक है। यहाँ पे -15 और ये 6 उधर गया तो कितना हो गया, -21 हो गया सर, इक्वल टू 0। अब सर इसे हम किस तरह सॉल्व करें, तो आज हम यहाँ पे क्या लगा दे, बोलो, जो आप बोलोगे वो लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो क्या करेंगे सर, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट किया करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करने पे क्या आया, x² आया, -21x² आया। अब सर हम क्या करते हैं, इसको इस तरह फैक्टराइज करते हैं कि इसका सम करने या डिफरेंस करने पे ये आ जाए, या इसको उल्टे तरीके से ही बोल सकते हो कि सर मिडिल टर्म को इस तरह आपको तोड़ना है कि उसका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। तो इसके लिए हमने ट्रिक क्या देखा था, जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट कीजिए और 21 को आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसको आप दिख रहा होगा 7 × 3, मतलब सर 7 + 3 क्या 4 होता है, नहीं सर, 7 - 3 4 होता है, बिल्कुल सर 4 होता है। मतलब हम 21 - 21x² को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 7x, और यहाँ क्या लिख देते, 3x। अब सर यहाँ -4x चाहिए, मतलब सर यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाइड भी कर रहे होंगे तो फिर क्या आ गया होगा, मेरा यही आ गया होगा। मतलब आप लिख सकते हो x² - 7x + 3x - 21 = 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, x - 7, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे, क्या दिखेगा, x - 7 = 0, ठीक है। अब सर क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट के बदला एक ब्रैकेट हम लोग लिखा करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और सर ये वाला यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ वाला जो भी साइन है उसके साथ हम लोग ले लेते हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट में इसके साथ, तो x + 3 हो गया = 0। अब सर या तो ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा, वो क्यों सर, वो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, या ये 0 हो रहा होगा या ये 0 हो रहा होगा। अगर ये 0 हो रहा होगा तो x - 7 = 0 हो रहा होगा, अगर ये 0 होगा तो x + 3 = 0 हो रहा होगा। सर यहाँ से 7 आया और यहाँ से x - 3 आया। अब सर यहाँ पे दिक्कत हो गया सर, x का तो 2 वैल्यू आ गया, एक हमारा 7 आ गया, एक हमारा -3 आ गया। अब सर हम कौन सा वैल्यू ले, तो आप सोचोगे सर x कौन था, x हमारा एज था। अब सर एज कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या, कभी आप बोलोगे कि आपका -3 ईयर है, आपका -5 ईयर है, नहीं हो रहा होगा ना, तो ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वाले को लेंगे। एज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एज हो, डिस्टेंस हो, ये सब सारी वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव वाले को हम लोग लिया करते हैं, ठीक है। तो एज क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे सर, इसका प्रेजेंट एज था, वो क्या हो गया, प्रेजेंट एज सर कितना हो गया, 7 ईयर, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आपसे यही क्वेश्चन बोल देता कि फाइंड देयर एज आफ्टर 10 ईयर, तो आप कुछ नहीं करते सर, प्रेजेंट एज कितना था, 7 था, 7 में 10 ऐड कर देते, 17 ईयर आप बता देते। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन ए क्लास टेस्ट, एक आपका क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ ध्यान देना, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब सर एक क्लास हुआ, उसमें एक शेफाली नाम की लड़की थी, वो सर क्या हुआ, वो सम ऑफ मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो टोटल मार्क्स वो मिला उसको, वो कितना मिला सर, 30 मिला। अब सर इसमें क्या हुआ होगा, तो हो सकता है उसको मैथ्स में 20 मिला होगा, इंग्लिश में क्या मिला होगा सर, 10 मिला होगा। सर हो सकता है मैथ्स में उसको 18 मिला होगा, तो इंग्लिश में क्या मिला होगा सर, उसको 12 मिला होगा। अब ये सर ये बार बार हम लोग किस तरह निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर हमारा 20 था तो हमने क्या किया, 30 माइनस 20 किया, जो हमारा बचा होगा वही मार्क्स इंग्लिश में रहा होगा। अगर हम बोले कि सर मैथ्स में 18 मार्क्स था, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या करेंगे सर, 30 में से 18 को माइनस करेंगे, जो बचा वही हमारा सर इंग्लिश में हुआ होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको सम या डिफरेंस के क्वेश्चन दिए हो कि सर सम ऑफ मार्क्स इतना हो, डिफरेंस ऑफ मार्क्स इतना हो, तो एक अगर आपको पता हो तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हो। किस तरह सर, उसको आप माइनस करके, ठीक है। तो अगर हम बोल देते हैं कि लेट जो शेफाली का मार्क्स था, हम लोग बोल देते हैं मैथमेटिक्स कि सर उसका जो मार्क्स था इंग्लिश में, सॉरी मैथ्स में, वो क्या था सर, x था। तो अगर मैं पूछूं कि सर उसका इंग्लिश में मार्क्स कितना रहा होगा, तो आप सिंपल क्या बोलोगे सर, हमें तो पता है कि दोनों का सम कितना है, ठीक है ना सर। उसका सम ऑफ मार्क्स कितना था सर, 30 था। तो एक अगर x था, दूसरा क्या हो रहा होगा, 30 माइनस x हो रहा होगा। मतलब आप क्या बोल दोगे सर, 30 माइनस x हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है इसके बाद, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर सर अगर वो 2 मार्क्स ज्यादा लाती, किसमें, मैथमेटिक्स में, अभी उसका मार्क्स कितना है, x है। अगर सर 2 मार्क्स वो ज्यादा लाती, किसमें, मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 मार्क्स क्या लाती सर, वो इंग्लिश में कम लाती, तो क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, मतलब जो भी उसका मार्क्स है उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता, 210। तब आपसे क्या बोला है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब सर 2 मार्क्स ज्यादा लाती, किसमें सर, अभी कितना लाई थी वो, x लाई थी, मतलब अभी कितना लाई सर, 20 लाई थी। अब 2 मार्क्स ज्यादा हो गया, मतलब 2 ऐड कर देंगे, मतलब x + 2 हो गया सर। अभी कितना लाई थी सर वो, 30 माइनस x। तो सर इसमें क्या करेंगे, 3 मार्क्स अगर घटता है, 30 माइनस x में से 3 मार्क्स घटता है। अब जो ये दोनों का प्रोडक्ट है, ध्यान देना, अब ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा सर, हमारा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, x + 2 इंटू क्या हो रहा होगा सर, 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो रहा होगा, सॉरी इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, 210 हो रहा होगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और फिर आप x की वैल्यू को फाइंड कर दोगे, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन जो था ना, ये हमारा लीनियर से भी बनता। अब वो कैसे सर, अगर हम बोल देते, समझ जाओ वो भी, अगर हम बोल देते कि सर उसका मैथ्स में कितना मार्क्स था, ठीक है ना, मैथ्स में क्या था सर, x था। अगर हम बोलते इंग्लिश में कितना था सर, इंग्लिश में सर हमने y बोल दिया, तो दोनों का सम कितना हो गया सर, x + y = 30 हो गया, ठीक है। अब क्या बोले सर, अगर हमारा x था y था, तो सर आज क्या हो गया, इसमें 2 मार्क्स ऐड हो गया, इसमें क्या किए सर, हम 3 मार्क्स माइनस कर दिए, तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया सर, 210 हो गया। मतलब x + 2 और y - 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 210 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, ये तो चमत्कार हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक था, आपने लीनियर से भी सॉल्व किया। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये एट द एंड ऑफ डे क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है। वो कैसे सर, वो कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो आप फर्दर, आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, और आपको एक वेरिएबल में क्वेश्चन बनाना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे x + 2 रहने दो, अब y को रिप्लेस कर दो। तो y का वैल्यू सर क्या है, x + y = 30। हम तुमसे पूछे कि यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर, x को उधर भेज दिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 माइनस x आ जाएगा। मतलब सर y का वैल्यू अगर हम 30 माइनस x पुट करते हैं, -3 = 210। क्या आपको यही इक्वेशन दिख रहा है जो वहां पे दिख रहा है? क्या बोल सकते हो दोनों सेम था सर, मतलब तरीका अलग था। तो आप इस तरह ही बना सकते हो अगर आप कंफ्यूज होते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, एक को x माना, एक 30 माइनस x माना,
तो अगर आप कंफ्यूजन नहीं सर हम 30 माइनस एक्स मानने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप एक को x मानोगे दूसरे को y मानोगे और फिर दोनों के साथ वही काम करोगे जो यहाँ पे किए हैं और फिर दोनों का प्रोडक्ट करोगे और एक को दूसरे से रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका फिर वो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह भी आप मेथड 2 के नाम से बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्या होगा, मेथड 2 होगा। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह बना सकते हो। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इतना काम तो करना ही पड़ेगा इसके आगे। यहाँ कितना है सर x+2, इसको सर सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 30 माइनस 3 कितना हो गया सर हमारा 27 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 210। अब सर क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, मल्टीप्लाइड होगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा सर 54, ठीक है ना, हो गया ना, ये वाला कितना हो गया माइनस 2x इक्वल टू 210। इसे आप सॉल्व कर दो फर्दर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, 4 आने दो इधर, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 कितना हो गया सर हमारा 25 हो गया, प्लस 25x हो गया, ठीक है, ये सर 54 है, इसको सर इधर लेके आ जाओ और जब ये वाला इधर हो जाएगा तो माइनस के साथ आपको क्या दिखेगा, 0 में से 4 गया 6, फिर क्या होगा सर यहाँ पर 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे। वो किस तरह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा और अच्छा बना दो, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। और इसे अगर आप फैक्टराइज करते हो तो ये वाला फैक्टराइज हो रहा होगा, आप खुद से करना, ठीक है ना, कंप्लीटिंग मेथड किसी से भी आप बना सकते हो। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये वाला होगा 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले रहे होंगे तो x माइनस 13 और यहाँ पे सर क्या ले रहे होंगे माइनस 12 कॉमन ले रहे होंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक क्या आया, x इक्वल टू क्या आया हमारा माइनस 12 यहाँ पे आया और यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x के नाम पे क्या आया, एक 12 आया और x के नाम पे क्या आया, एक 30 आया, जब आपने क्या किया 0 से इक्वेट किया। ठीक है, तो आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था ना कि सर हमें क्या निकालना है, दोनों का मार्क्स बताओ, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट में। तो एक में अगर आपका कितना आया होगा 12 आया होगा, दूसरे में क्या आया होगा 30। ये कैसे बताया सर, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। दोनों का सम कितना बोला है सर, दोनों का सम 30 बोला है। तो अगर आप बोलते हो कि सर मैथ्स में कितना मार्क्स आया था, मैथ्स में हमने बोल दिया कि सर 12 आया था, तो इंग्लिश में कितना आएगा सर, सिंपल है, कितना आएगा सोच के बताओ। तो आप क्या बोलोगे 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। एक और आंसर भी हो रहा होगा सर, बिल्कुल, एक बार आपने मैथ्स में बोला कि सर हमारा, ठीक है ना, कितना है, क्योंकि हमने x क्या माना था, मैथ्स का मार्क्स माना था। तो अगर 30 है तो आपका इंग्लिश में कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे 30 माइनस क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब सर रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होता है ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब सर इसका डायगोनल कौन होता है, डायगोनल ऑब्वियसली सर ये हुआ करता है, या आप क्या बोलोगे सर ये हो रहा होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाता है वही हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, अब क्या बोला था, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब सर इसमें शॉर्टर साइड कौन है वो भी बता दीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ऑब्वियसली यही वाला शॉर्टर हो रहा होगा, ये वाला क्या हो रहा होगा सर मेरा लॉन्गर हो रहा होगा। तो ये वाला सर अगर हम बोल देते हैं कि ये वाला साइड क्या था, शॉर्टर था सर, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा सर, ये हमारा लॉन्गर था। ठीक है, और ये वाला क्या था सर, हमारा डायगोनल था। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि सर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आपको पता है क्या, नहीं सर शॉर्टर साइड तो हमें पता नहीं है। अब क्या बोला, इफ द लॉन्गर साइड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब बार बार क्या बोला जा रहा है, शॉर्टर साइड को प्रेस किया जा रहा है। यार डायगोनल भी उससे 60 ज्यादा था और उसका जो क्या था, उसका जो लॉन्गर साइड था वो भी सर क्या था, उससे 30 मीटर ज्यादा था। तो शॉर्टर क्या बोला, यार हम कुछ रख ही लेते, चलो हम एक्स रख लिए।
तो जब ये बोला कि शॉर्टर साइड क्या बोल दिया कि हम x थे, तो तुरंत डायगोनल क्या बोला कि नहीं, हम तो फिर क्या हो जाएंगे सर x प्लस 60 हो जाएंगे, क्योंकि हम तो इससे 60 ज्यादा है, ठीक है ना। उधर पीछे कौन था, लॉन्गर साइड था, वो क्या बोल दिया कि हम तो 30 मीटर ज्यादा है, मतलब लॉन्गर साइड कितना हो गया, x प्लस 30 हो गया। समझ में आया, ठीक है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर लेट शॉर्टर साइड बी x। अगर सर शॉर्टर साइड x हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो डायगोनल था वो क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल भी क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है 60 हो जाएगा सर, ठीक है। और सर आपका लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा सर, लॉन्गर साइड हमारा हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ऐसा मिल जाए ना, ठीक है ना, जब भी आपको कभी ऐसा राइट ट्रायंगल टाइप का मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसा कुछ फील आ जाए और सभी का वैल्यू आपको पता हो, देखो x के टर्म में लेकिन पता तो है, अगर x हमें कोई बता दे तो हम तुरंत इसका डायगोनल बता देंगे, तुरंत इसका लॉन्गर साइड बता देंगे, ठीक है ना। सारा बात कहां पे आके रुका है, x पे आके रुका है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और कभी भी ऐसा मिल जाए तो हमेशा क्या लगा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब क्या बोलोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक हमारा राइट ट्रायंगल होता है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है हमारा बेस होता है सर। और पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हम वहां पे कर सकते हैं, x प्लस माने हाइपोटेनियस का स्क्वायर, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, x का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बोले तो 900, ठीक है ना, प्लस 2ab कितना हो जाएगा आपका 60x हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस क्या हो जाएगा सर 2ab बोले तो सर 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 60 बोले तो 120x। अगर इसे आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपको दिख रहा होगा सर x तो मर गया, क्या हमें दिखा x स्क्वायर, सर यहाँ पे 60x और यहाँ 120x, जिस दिन इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। यहाँ पे 900, यहाँ पे 3600, अगर ये वाला सर इधर आता है तो माइनस कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। तो इसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी मेथड से। अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हो तो आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे मिडिल वाले टर्म को, या आप बोलते हो नहीं सर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो भी बना सकते हो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या कर देंगे सर, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 60x, सर कंप्लीटिंग में क्या करते हैं सर, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को जिस दिन इधर लेके जा रहे होगे तो ये हो गया होगा सर। उसके बाद क्या करते हैं सर, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो क्या आज हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सर है, तो कोई चीज हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर, जो भी यहाँ पे लिखा होता है उससे 2 डिवाइड करके हम एक बार उसका स्क्वायर इधर प्लस करते हैं, एक बार उधर प्लस करते हैं। तो इसमें अगर 2 प्लस करोगे तो आपको क्या दिखेगा -60, अगर इसमें 2 डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा 30, और 30 में क्या करोगे, इसका स्क्वायर एक बार इधर ऐड करोगे, एक बार उधर ऐड करोगे, तो आपको क्या दिखेगा 30 का स्क्वायर इधर दिख रहा है सर। ये सर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब यहाँ जो भी फॉर्मूला हो रहा होगा बीच में क्या लग रहा होगा, माइनस लग रहा होगा। हमें क्या दिख रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के नाम पे कौन है x है, b के नाम पे कौन है 30 है, का होल स्क्वायर हमें दिख गया सर, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना 2700 प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, बोले तो क्या बोले थे 3600। इधर कौन है सर, x माइनस 30 का होल स्क्वायर। अब सर जिस दिन ये स्क्वायर उधर गया तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, उधर चला जाएगा, और बीच में प्लस माइनस भी दे देगा, ठीक है। अब 3600 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है सर, तो आपको पता है कि सर इसे अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 30 प्लस माइनस क्या होगा सर हमारा 60, ठीक है।
चलो अब सर एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना है सर, ये वाला उधर गया तो 90 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 90 आई सर। एक बार अगर हम माइनस लेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर माइनस 60 और ये प्लस 30, मतलब कितना हो जाएगा सर x की वैल्यू माइनस 30 हो जाएगा। अब आपका सवाल उठता है कि सर एक x का वैल्यू ये है, एक x का वैल्यू ये है, कौन सा वैल्यू हम ले, तो आप बताओ तो x कौन था, तो x हमारा डिस्टेंस था। तो क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, अभी अभी हमने बताया ना कि एज हो डिस्टेंस हो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपका डिस्टेंस क्या होगा 90 होगा। तो आप क्या बोलोगे, क्या निकालना था, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो साइड क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा सर हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी बता सकते हो 90 प्लस 60 150। समझ में आया, तो इस तरह आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। सर किसका डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। सर स्क्वायर, कोई स्क्वायर था उसका डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मतलब क्या था सर 2 नंबर था, एज कितना था 180 था। मतलब सर 2 नंबर दिया था उसका स्क्वायर का डिफरेंस, देखो यहां लिखा हुआ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ 2 नंबर कितना दे रखा हो सर 180 दे रखा हो, और हमें पता नहीं है कि सर वो दोनों नंबर क्या है। ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब सर एक हमारा उसमें क्या होगा स्मॉलर होगा, एक क्या रहा होगा सर लार्जर रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, डिफरेंस की बात कर रहा है तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, फाइंड द 2 नंबर। अब सर 2 नंबर फाइंड करना, आप सर किस तरह करें। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको 2 नंबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। हमने लार्जर को क्या मान लिया, x मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया। तो हमें क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। अब सर डिफरेंस बोल रहा है तो ऑब्वियसली बड़ा वाला क्या हो रहा होगा, आगे हो रहा होगा, छोटा वाला पीछे हो रहा होगा। मतलब हम क्या लिख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब ये बड़ा का स्क्वायर और बड़ा हो गया, ये छोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर 180, ये दे रखा हूं हमें। तो अब हमें क्या बोल रखा है कि द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, मतलब सर जो हमारा स्मॉलर नंबर था उसका स्क्वायर किसके बराबर था सर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब सर स्मॉलर नंबर हमने किसको माना, y को माना, मतलब इसका जो स्क्वायर किए, मतलब आपने जब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया तो वो क्या हो गया सर, वो 8 टाइम्स हो गया किसके, लार्जर नंबर के। मतलब सर ये x हमारा लार्जर नंबर था तो ये 8 टाइम्स हो चुका है। तो सर हमें आज अगर इस दोनों को बराबर दिखाना हो तो किसमें 8 मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे। तो आज क्या हो चुका है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुका है सर। ठीक है, तो इसको आप नाम 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब सर हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो आप सर y का स्क्वायर यहां पुट कर दो तो आपको सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो, पुट 2 in 1, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। y का वैल्यू हमने क्या पुट किया, y स्क्वायर का वैल्यू 8x पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 180 इक्वल टू ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप किसी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज अगर हम सोचते हैं कि नहीं सर आज हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आप क्या बोलोगे सर, a कौन है सर 1 है, b कौन है सर तो -8 है, c कौन है सर तो -180 है। ठीक है, अब सर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपको याद ही होगा, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप लेक्चर देख लो जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला का। ठीक है, तो 2 into a हो जाएगा सर। ठीक है, तो आज सर क्या करेंगे हम लोग, x के नाम पे कौन है, b के नाम पे कौन है सर वो बताओ, -8 है, तो -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो -8 का होल स्क्वायर -4 into a कौन है सर हमारा 1 है, c कौन है सर -180 है, सॉल्व करने आपको आता है, इंटू 2 into a कौन
कौन है सर 8 हो गया। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वाला वैल्यू आएगा आपका 784। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेना खुद से। अपॉन में क्या आ गया सर 2 आ गया। अब सर 784 जब रूट के बाहर निकलता है तो क्या होता है सर हमारा, क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस 784। अगर आप इसको करोगे, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हमारा आएगा 28 आएगा। अपॉन क्या आएगा सर 2 आएगा। तो एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ। प्लस के साथ ले रहे होंगे तो कितना हो गया होगा सर, ये वाला हमारा 36 हो गया होगा अपॉन 2, बोले तो सर 18। एक बार सर हम माइनस के साथ ले रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे 8 माइनस 28 अपॉन क्या हो गया सर, बोले तो सर कितना हो गया 20 माइनस माइनस 10 हो गया। ठीक है ना, अब एक सर माइनस में आया, एक प्लस में आया। हमें क्या निकालना है सर, हमें तो 2 नंबर निकालना है। तो अगर हम प्लस वाले को लेके चलते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर x का वैल्यू अगर हम 18 लिए, ठीक है, तो y हमें निकालना है। तो y का वैल्यू क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा हो 8 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू 18 पुट किए, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है ना, 8 को आप कर दो फैक्टराइज 4 इंटू 2। ठीक है ना, ये वाला कितना हो जाएगा सर 9 इंटू 2। मतलब सर ये 4 बाहर आया, 4 बाहर निकल के आया तो कितना आया सर 2 आया। ये 2 2 के बदला 1 2 आया और ये 9 के बदला 3 आया। मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब y का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 12 आया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर एक हमारा x 18 था तो हमारा वैल्यू कितना आया 12 आया। फिर सर x का वैल्यू 18 था, ठीक है ना, तो हमारा क्या था y का वैल्यू कितना आया हमारा -12 आया। ध्यान देना इस चीज को। अब आप बोलोगे क्या सर हम x का वैल्यू -10 नहीं ले सकते थे, लेके देखो अगर x की वैल्यू आप यहाँ -10 पुट करोगे तो आपको क्या दिखेगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू -10। समझना इस चीज को। अब सर ये y का वैल्यू क्या हो गया सर हमारा, y का वैल्यू रूट अंडर प्लस माइनस क्या हो गया 8 इंटू -10। ठीक है ना, मतलब माइनस कितना हो गया -80 हो गया। और रूट के अंदर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, तो हम इस वाले x की वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू एक बार 12 आएगा, एक बार -12 आएगा। अब बोलोगे क्या सर y का वैल्यू 2 माइनस ले सकते हैं, बिल्कुल y को -12 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं पे भी सेटिस्फाइड कर जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर से ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओके।